भारत देश जो आज फांसीवाद की रस्सी से बंधा हुआ है, रस्सी जो एक नरभक्षी पेड़ से लटकी है और पेड़ जो दलदल के बीचों बीच उगा हुआ है। दलदल पेड़ को धीरे धीरे खा रही है और साथ में अंत हो रहा है भारत का लिब्रांडो परिवार यही कह रहा है, क्योंकि भारत गणराज्य के संविधान में निहित विधान का अनुपालन करते हुए भारत के एक प्रदेश में स्थित न्यायपालिका ने शाहरुख खान के सुपुत्र आर्यन खान की बेल को रिजेक्ट कर दिया। राज कॉमिक्स के लेखक भी इतना रोमांच पैदा करने वाली लेखनी नहीं रखते हैं जितना भारत के लिब्रांडो। आखिर क्यों कोर्ट ने रिजेक्ट की आर्यन खान की जमानत? असली कांड क्या है और कौन है लोग जो भारत को फांसीवाद प्रमाणित करने में लगे हुए हैं? चमगादड़ की उड़ान आज नापी जाएगी। बने रहिए हमारे साथ, देखिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों 20 अक्टूबर को आर्यन खान की बेल को रिजेक्ट कर दिया गया मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने। और क्या कहते हुए ये किया गया ये करते हैं आगे बात, लेकिन ये पहली रिजेक्शन नहीं थी। 8 अक्टूबर को भी आर्यन खान की जमानत की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। कितनी अचरज की बात है कि 10-12 दिनों के अंतर पर भारत की न्याय प्रणाली से संबद्ध 2 कोर्ट ने लड़के की याचिका को ही खारिज कर दिया। क्या बिना देखे भाले ऐसा कर दिया गया या फिर कुछ चौंकाने वाला मिला था कोर्ट को? तो कोर्ट का जो ऑर्डर है वही पढ़ लेते हैं। पहला पैराग्राफ आप देख सकते हैं, अंग्रेजी में है, हिंदी में अनुवाद जो है आपका भाई करेगा। इस ऑर्डर में अक्यूज नंबर 1 आर्यन खान है। कोर्ट कह रहा है कि यह पहली बार नहीं है कि आर्यन ड्रग की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ है। बहुत सारे प्रमाण मिले हैं व्हाट्सएप चैट्स के रूप में जिसमें ड्रग की डीलिंग की गई है विदेशी नागरिकों और अननोन लोगों के साथ में। चैट्स में हार्ड ड्रग्स और बल्क क्वांटिटी जैसे शब्द, यानी भर भर के ड्रग्स जैसे शब्द ये मिले हैं। और ये चैट्स उन लोगों से की गई है जो संभवतः इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का पार्ट हो सकते हैं। वहीं बल्क क्वांटिटी अपने कंजप्शन के लिए नहीं होती, बांटे जाने के लिए होती है। तो केस सिर्फ ड्रग प्रयोग का नहीं बनता बल्कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का भी बनता है। दूसरे पैराग्राफ की लास्ट लाइन में लिखा है कि प्रथम दृष्टया प्रमाण साफ करते हैं कि आर्यन खान ऐसे लोगों से संपर्क में था जो प्रतिबंधित नारकोटिक्स पदार्थ जो थे उसका व्यापार करते थे। अब तक जो कुछ भी कहा है कोर्ट ने कहा है, मैंने नहीं। आगे भी जो कहेगी या करेगी वो कोर्ट करेगी, मैं या आप नहीं। आर्यन खान ने हमें कोई खीर नहीं खिलाई जो हम उसका बचाव करें, ना ही हमारे हलवे में वो हींग डाल के भागा है जो उसकी खिंचाई करें। मामला बस इतना है कि कोर्ट क्या कह रही है और कर रही है और वो आप सुन चुके हैं, लेकिन कोर्ट की सुनवाई के बाद लिब्रांडो क्या कह रहे हैं और कर रहे हैं वो आपकी हड्डियों में कंपन पैदा कर देगा। तो चलिए चलते हैं दूसरे अध्याय की तरफ। आर्यन खान की बेल को रिजेक्ट कर दिया गया। राणा आयोग द्वारा कहा गया उसके बाद के मुसलमान है, सुपरस्टार है, मोदी के सामने झुकता नहीं है तो उसकी सजा है ये। राणा ही क्यों, आरफा खानम शेरवानी ने भी यही बात कही और बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। इंडिया टुडे ने आर्टिकल छापा जिसके अनुसार मोदी मुसलमानों पर अत्याचार करके इलेक्शन जीतता है और आर्यन खान इसी का एक हिस्सा है। एक के बाद एक लोग मुस्लिम सुपरस्टार शब्द का प्रयोग करें तो क्या इसे किसी टूल किट का हिस्सा नहीं समझा जाना चाहिए? लेकिन पहले मुनमुन धमेशा और अब अनन्या पांडे से पूछताछ इसी केस के बारे में। तो मुस्लिम एंगल भी अब नहीं लाया जा सकता जल्दी से, तो अब दूसरे एंगल पर अपने लगे हैं। शशि थरूर जी का कहना है कि आर्यन खान के पास या उसकी जुराब में या फिर उसके जेब में कोई ड्रग नहीं मिला है। ये सब बॉलीवुड के विरुद्ध लड़ाई छेड़ी जा रही है जो हमारी पब्लिक स्पेस के गार्डियंस हैं। आगे शशि थरूर तांडव फिल्म को बीच में ले आते हैं और कहने लगते हैं कि उनके ऊपर भी बहुत सारे केस किए गए थे। फिर अ सूटेबल बॉय नाम की फिल्म बीच में आ जाती है और फिर अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू और फिर जो है पूरा रंग वो इस आर्टिकल में लेप दिया जाता है कि सरकार जो है जिहाद कर रही है बॉलीवुड के खिलाफ और इसको भारत के प्लूरल कल्चर पर आघात बता देते हैं शशि थरूर जी। शशि थरूर जी जो है मुद्दा अटकाकर भटकाकर कहीं और चले गए, पर आर्यन वाली बात पर मैं उत्तर दे देता हूं। वो कह रहे हैं कि आर्यन के पास कोई ड्रग नहीं मिला, ऐसा कोर्ट कह रही है। पर कोर्ट ये भी साथ में कह रही है कि आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट की जेब में 6 ग्राम चरस था। दोनों साथ में थे, आर्यन को पता था इस चरस के बारे में और दोनों ये चरस का प्रयोग करने वाले थे और इस वजह से आर्यन के पास भी इस चरस का कॉन्शियस पोजेशन माना जाएगा। ये कोर्ट ने कहा है, मैंने नहीं कहा।
लेकिन शशि थरूर जी कह रहे हैं कि भाई दो दोस्त शराब पीने बैठ जाते हैं किसी अनाधिकृत जगह पर, एक दोस्त बोतल खोल रहा होता है, इतने में ही पुलिस आ जाती है, तो जो दोस्त बोतल खोल रहा था उसी को पकड़ा जाना चाहिए क्योंकि बोतल उसके हाथ में थी। पर चलिए, अभी अंधेरे का प्रारंभ हुआ है, अभी तो इसमें कई और दाग लगने बाकी हैं जिन्हें देखने के लिए तीसरा अध्याय खोलना पड़ेगा। कोर्ट ने क्या कहा ये मैंने आपको बताया, लेकिन बाकी जिसने भी बताया वो या तो पूरा नहीं बताया या फिर छुपा कर बताया। लेकिन जरा प्रियंका चतुर्वेदी के ये ट्वीट्स देखिए। आर्यन को कोर्ट ने बेल नहीं दी, अटैक गवर्नमेंट पर, 2 मिनट के अंदर 2 ट्वीट। क्या ये बात नॉर्मल है? क्यों इतना भीषण पॉलिटिकल सपोर्ट, और वो भी तब जब पिछले ही साल शौविक चक्रवर्ती की बेल को रिजेक्ट किया गया था कोर्ट ने, यह कहते हुए कि यह आदमी एक महत्वपूर्ण लिंक हो सकता है ड्रग डीलर्स की चेन में। अब यही तो आर्यन खान के बारे में कोर्ट ने कहा है, तो जब शौविक की बेल रिजेक्ट हो सकती है तो आर्यन की क्यों नहीं हो सकती? लेकिन मामला राजनीति से भी आगे तब निकलता है जब बरखा दत्त और अन्य लोगों ने विदेशी अखबारों में यह सब कुछ छापना शुरू कर दिया। बरखा ने जो लिखा वो लिखा, लेकिन राणा अयूब जी ने तो अपने लेख में भारत को एक फांसीवादी राज्य ही कह दिया। क्यों? क्योंकि आर्यन खान को बेल नहीं मिली, और आर्यन खान शाहरुख खान का बेटा है जो कि भारत का सबसे बड़ा मुस्लिम सुपरस्टार है। अगर उसका ये हाल है तो आम मुसलमान बंदे का सोचिए। ये राणा अयूब अपने आर्टिकल में लिख रही है। ये सब लोग ये सब लिखकर ही अपनी नफरत और डर का व्यापार करते हैं, जबकि कोर्ट ने बेल रिजेक्ट की है, वो भी 2 बार, और पहले शौविक के साथ भी यही हो चुका है। शौविक कौन था? बंगाली ब्राह्मण क्या? इससे पहले अनुराग कश्यप भी यही हिटलर वाली बात कह चुके हैं। तो इन लोगों को शायद जानना चाहिए कि तानाशाही होती क्या है और ये लोग कहाँ रहते हैं। अध्याय 4 खोलना पड़ेगा वो समझाने के लिए। जिन लोगों ने हिटलर को पढ़ा है वो जानते हैं कि हिटलर के सत्ता संभालने के बाद कभी चुनाव नहीं हुए, भारत में लगातार हो रहे हैं। 1935 में हिटलर ने यहूदियों से नागरिकता का अधिकार भी छीन लिया। यहाँ CAA के थ्रू नागरिकता देने का कानून लाया जा रहा है। हिटलर के राज्य में हिटलर के विरुद्ध बोलने वाला या तो गायब हो गया या देश छोड़ गया। यहाँ राणा अयूब रोज मोदी को गाली दे रही हैं खुलेआम और लिख पा रही हैं बिना रुकावट के। यही नहीं, करोड़ों रुपए का चंदा गबन करने तक के आरोप चल रहे हैं इन पर, ऐसी तानाशाही के बीच में। आप दिखाइए हिटलर के राज में हिटलर के खिलाफ एक भी आर्टिकल ऐसा लिखा गया हो और जिसने लिखा हो वो जिंदा बचा हो। प्रेस हो तब लिखेगा ना। पर चलिए, कुछ बोलना है तो हिटलर बोल दो। बच्चा कार्ड से शुरू हुआ खेल मुस्लिम कार्ड पर आया, फिर भारत की अनेकता में एकता पर आया, और अब वो भारत को फांसीवादी राज्य घोषित कर चुका है। ये लोग कौन सा घोल पीते हैं, इस घोल से दूर रहिए। बाकी अगर सच में जानना है कि बॉलीवुड और ड्रग्स का क्या संबंध है तो एक वीडियो का लिंक आई बटन में दे रहा हूँ, देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा पूरा खेल। आर्यन खान दोषी है या नहीं ये कोर्ट निर्णय करेगा। अभी तक भी कोर्ट ने ही निर्णय किया है, आगे भी कर देगा। इसके बीच में ये लोग सिर्फ डर और नफरत और झूठ के बाजार में पटाखे सजाकर बैठ गए हैं। सोच रहे हैं कि लोग खरीदेंगे, लेकिन मौसम तो दिवाली के बाजार का है, पटाखे भी वहीं से खरीदे जाएंगे। आप इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स के जरिए। क्या ये एक वेंडेटा चल रहा है आर्यन खान के खिलाफ, शाहरुख खान के खिलाफ, या फिर कोर्ट अपना काम कर रही है, कुछ मिला है तो उस पर कार्रवाई हो रही है? आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स के जरिए। ये अध्याय आप लिखिए। उसके साथ ही आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।